हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए मैं लेकर के चलता हूँ आपको मैथ्स की उस खूबसूरत दुनिया में जहाँ पे क्वेश्चन को हम डुएबल और आसान बनाएंगे। इसी के साथ आज हम टॉप 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको देखेंगे। साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन को फ्रेम किया है जो जिसको करने से सॉल्व करने से आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे और क्वेश्चन भी आपको देखने में काफ़ी ईजी लगेंगे। चलो इसी के साथ पहला क्वेश्चन मैं सामने आपके रखता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ये वन जो वेरिएबल है उसकी पावर वन है। इसका मतलब ये विदाउट पावर वाले हैं, है ना, सिंगल पावर वाले क्वेश्चन है। इनमें हमें क्या करना पड़ता है? देखो इनमें तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है या वाई की वैल्यू निकालनी पड़ती है और वो कंपेरिजन हम करेंगे तो वहाँ से हमारा आंसर आएगा। तो कैसे निकालेंगे? किसी एक इक्वेशन को सेम कर लेते हैं या फिर दोनों इक्वेशन को सेम करना पड़ेगा। लेकिन इसको ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में 9 है और सेकंड इक्वेशन में 3 दिया हुआ है। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा कर लूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो नीचे वाली इक्वेशन सेम हो जाएगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, देखो ध्यान से। ये था 9x माइनस 7y इक्वल्स टू 15। इस 3 को जब मैंने अंदर कर दिया इसका गुणा, तो मुझे क्या मिला? 9x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 9। इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली इक्वेशन को माइनस कर दो, है ना। यहाँ प्लस का साइन, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में है तो प्लस हो गया, और ये माइनस में 9 है तो इसको प्लस कर दिया। ऐसा क्यों किया? ये चीज़ आपको पता है कैसे किया? ये कुछ नहीं किया, ये मैंने सिंपल ऐसा किया। ये 9x था, माइनस 7y था, है ना। इन दोनों में से इन दोनों को माइनस करो तो क्या करोगे? माइनस 9x, माइनस पहले से ही है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस का 3y, है ना। क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, मतलब इस पूरे को आप माइनस कर रहे हो, तो जो बाहर माइनस का एक साइन है और अंदर एक माइनस पहले से ही दिया है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। इक्वल्स टू जब आप करोगे तो ये 15, ये माइनस का साइन पहले से है, इस माइनस में से माइनस 9 करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसलिए साइन ये रिवर्स होगा। हम यहाँ पे जब माइनस कर, मतलब यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन को रिवर्स कर देते हैं, वो इस वजह से करते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, ये आप आपस में कैंसिल आउट, है ना, कट गए। माइनस का 7 बड़ा है प्लस प्लस 3 से। अब इस साइन को भूल जाओ, इस साइन पे ध्यान मत देना। नीचे ये साइन हम बदल चुके हैं, मतलब इसके लिए ये साइन है और इस 9 के लिए ये साइन है। तो यहाँ क्या आ गया? माइनस 4y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आया? 24। तो 4 से ये कितनी बार जाएगा? 6 बार, और एक माइनस साइन है तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -6। ठीक, ये -6 उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये माइनस का इंटू 7 और y की वैल्यू -6, तो 7 इंटू 6 42, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहाँ कितना आ गया? 42 प्लस का, और ये प्लस का उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो 42 माइनस का हो जाएगा। तो 15 माइनस 42 कितना आएगा? 27, है ना। तो ये माइनस का 27 आएगा, तो 9x इक्वल्स टू माइनस का 27। तो 9 की वैल्यू कितनी आ गई? x इक्वल्स टू 3 टाइम्स जाएगा तो -3। मतलब x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -6 है। बताओ कौन सा नंबर बड़ा है? तो -3 बड़ा है -6 से के कंपेरिजन में। इसलिए आंसर हमारा क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए, x ग्रेटर देन बाय। ये चीज़ समझ आ गई आपको, है ना। ये बात आपको समझ आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप हमें हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी बिना पावर वाले आते हैं ना, तो उसमें हमें ये देखना होता है कि ये कोफिशिएंट दिया क्या है, इसको हम कैसे सेम बना लें। या तो y की वैल्यू हम सेम बना लें, कुछ भी एक सेम बना लें, या फिर x की वैल्यू हम सेम बना लें, तो जो आसान हो। अब यहाँ पे देखो ये 6, इसका कोफिशिएंट कितना दिया है? 6। इसका कितना दिया है? 14। तो फ्रैक्शन वैल्यू एक्चुअल में क्या मिल रही है? 2 से काटो, 3/7 ये मिल रही है। इसका मतलब समझो, मतलब कि ऊपर 3 ज़्यादा है और नीचे 7 ज़्यादा है, तो मुझे सेम बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँ? ऊपर 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ, नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो सेम हो जाएगा। 7 3 21, नीचे 21, है ना। मतलब सेम हो गया, 1 1 का रेशियो बन गया। तो वही इक्वेशन को भी हमें यही करना होता है, सेम बनाना होता है। तो मुझे देखो फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रही थी? 3/7 आ रही थी स्टार्टिंग में इन दोनों की। तो मुझे क्या, ऊपर 3 ज़्यादा था, है ना, तो मैं क्या क्या करूँगा? नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नीचे 7 ज़्यादा है, मतलब ऊपर 7 की कमी है, तो मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा।
हमेशा इस नंबर को रिवर्स कर दिया करो, इस फ्रैक्शन वैल्यू को निकाला करो कोफिशिएंट की और उसको रिवर्स कर दिया करो। इससे क्या होगा, देखो ये होगा, इससे इक्वेशन सेम बनेगी। ये कितना मिल गया 42x, ये कितना मिल गया 49, y इक्वल्स टू ये कितना मिल गया 4136, 364 मिल गया। ऐसे ही नीचे देखो, नीचे कितना आ गया 42x प्लस 12y इक्वल्स टू ये 3 टाइम्स से आएगा मतलब 105, है ना। ये कॉमन नंबर है 35 इंटू 3। दूसरे चीज़ों में भी, दूसरे क्वेश्चंस में भी ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो, चाहे वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो, चाहे वो रॉन्ग नंबर सीरीज हो, या फिर वो डीआई हो। आपको ये 35 इंटू 3 मतलब कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कॉमन देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको 12 इंटू 13, ये होता है 156, है ना। एक होगा 12 इंटू 15, ये होता है 180। तो ऐसे कुछ कॉमन नंबर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको रिपीट वे में देखने को मिलेंगे। तो इनको मतलब इनको एक तरीके से आप यूज़ करते जाओ, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे वही करेंगे हम, सेम हमने एक्स बनाया था ना, तो यहाँ साइन रिवर्स कर दिए, ये प्लस था माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस की वैल्यू ऊपर वाली बड़ी है, मतलब ये वाई की वैल्यू प्लस में आएगी, वो कितनी आएगी 37, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 37। यहाँ माइनस करो, माइनस कैसे करोगे, देखो 300 में से 100 घटा दो तो 200 बचा, और 64 में से 5 घटाओ मतलब 59, मतलब 259, यही आना चाहिए। अच्छा 37 के टेबल में 259 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। कितने टाइम आता है, देखो 7 टाइम आता है, 7 7 जा, मतलब यूनिट प्लेस को चेक किया करो, यहाँ यूनिट प्लेस 9 है तो यहाँ यूनिट प्लेस 7 है, तो मैं 9 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करके देखा करो। 7 इंटू 7 9 हो रहा है, मतलब ये 7 बार जा रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। ठीक, यहाँ पे y की वैल्यू कहाँ पुट करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो y की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेते हैं। तो 7 इंटू 7 कितना होगा 49, 49 इस तरफ जाएगा माइनस में, है ना। 49 माइनस करो तो कितना आया 3, ये 3 आया, और x 6x इक्वल्स टू 3 मिल गया, तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, तो x इक्वल्स टू 3y6 मतलब 1/2, है ना। x यही आएगा ना, 3y6 लिखोगे, काटो 2 से, 3 से काटो 1/2, तो x की वैल्यू 1/2, यहाँ से ये मिल गया। तो बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर यही तो है y वाला, तो यहाँ इस वाले केस में x इज लेस देन y, तो मेरा राइट आंसर क्या हुआ, ये वाला हो गया। ठीक, ये क्लियर है, चलो आगे बढ़े। देखो एक और क्वेश्चन, अब इस वाले नंबर में देखो क्या क्या ये 11 मतलब कोफिशिएंट लो, सबसे पहले 11/7, यहाँ तो कट ही नहीं रहा, मतलब कि जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो ये ही है। ऊपर वाली वैल्यू 11, मतलब ऊपर वाली इक्वेशन में 11 ज़्यादा है, नीचे वाली इक्वेशन में 7 ज़्यादा है, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, नीचे 11 से करेंगे, ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे वही करो, किसी में भी करो, तो यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा थोड़ा सी देखो इक्वेशन में नंबर बड़े हैं, तो इनको देख के ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आराम से हो जाएंगे अगर हम शांत दिमाग से, रिलैक्स माइंड से इसको करेंगे। नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन सेम हो जाएगी, है ना, मतलब एक एक जो वेरिएबल है वो सेम हो जाएगा, जिससे जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाए। तो 7 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आएगा 77, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करोगे 35, यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई करना, तो देखो 7 इंटू क्या करोगे, 7 इंटू 100 कर दो, तो 700, और 700 इंटू 700 प्लस 17 एक्स्ट्रा था ना, तो 7 इंटू 17 कितना होता है 119, तो 700 प्लस 119 कितना हुआ 819, मतलब 819। ठीक है, इस तरीके से करो। अच्छा यहाँ 7 का देखो 77x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था 11 इंटू 13, अब मैंने 11 का मल्टीप्लिकेशन करना बताया होगा आपको, कैसे, देखो ऐसे, जैसे 11 इंटू 13 लिखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये लास्ट की यूनिट प्लेस है, 3 ऐसे डेज लिख दो, 3 में 1 जोड़ दो, मतलब जो नंबर गिवन है उसको जोड़ दो, तो 4 हो गया, और 1 को ऐसे डेज लिख दो, 143 आ गया, है ना। तो ये कितना आ गया 143 y, और 153 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 3 8 6 और 1, ये आ जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसे माइनस कर देना, यहाँ माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस करेंगे पूरी इक्वेशन में, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना है, मतलब ये माइनस का हो गया, अब ये प्लस का नहीं बचा 143,
143 में से 35 माइनस करना है ना। तो आप ये मत देखो, ये 100 मत, 100 को भूल जाओ। 35 से 43 कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। तो आंसर मेरा क्या यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 108। 8 बड़ा है, 100 तो एक्स्ट्रा था ही। 108 माइनस का रहेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। ऐसे यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू आएगी, क्यों? क्योंकि ये वाला नंबर जो है वो माइनस का है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो इसमें से हमें क्या घटाना है? 1683 में से 819 घटाना है ना। तो अब इसको कैसे घटाएं? तो इसको देखो ऐसे घटाओ, ये मान लो ये 1600 है, भूल जाओ 83 को। 1600 में से 800, तो क्या बचा? 800 है ना। अब 83 में से 19 घटाना है, तो देखो ये 3 से इसमें से 3 कम करो तो ये 13 बचेगा, नीचे 19 के ये 30 कितना बचेगा? 16 बचेगा। ऊपर 80 बचेगा, ऊपर 80 बचेगा, नीचे 16 बचेगा। अब 80 में से 16 घटाओगे, क्या मिलेगा? 64 है ना। 64 प्लस 16 80 होता है। तो 800 प्लस 64 क्या हुआ? 864 हो गया, है ना। ये बात समझ आ गई। ये माइनस में होगा। अब 108 से अब वो यूनिट प्लेस चेक करो, ये 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 के टेबल में 4 कहाँ आता है? तो 8 इंटू 8 करो, 8 8 से 64, मतलब ये 8 टाइम्स जा रहा है। तो y की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ये y की वैल्यू कहाँ रखोगे? यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो। तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं। 5 इंटू वाई मतलब 5 इंटू 8 40। 40 कहाँ जाएगा? इस तरफ जाएगा, मतलब 117 में से 40 माइनस करना है। तो आप एक काम करो, 100 में से 40 माइनस कर दो, तो कितना? 60। 60 में 17 जोड़ दो, तो 77 हो गया। तो कितना हो गया? 11x इक्वल्स टू 77। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। 11 से 7 टाइम कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 7। कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला, y वाला। तो x यहाँ पे क्या हो गया? लेस देन हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? x लेस देन y। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है, वो कैसा है? ये रूट में आ गई वैल्यू, ये रूट में आ गई। तो देखो रूट देख के भी कोई ऐसा हमें नहीं ज़्यादा कंफ्यूज होना है, आराम से निकाल लेंगे। ये यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है ना। अच्छा ये देखो 2809 है। तो आपको पता है कि मैं अगर जैसे 50 का स्क्वायर निकालूँ, 50 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और 0 है तो 0 लगा दो। अच्छा 55 का स्क्वायर क्या होता है? तो 5 5 से 25, और 5 से एक ज़्यादा 6 होता है। 5 इंटू 6 30, मतलब 3025 ये होता है। तो ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में होगा ना, मतलब कि 50 से बड़ा है और इस वाली 55 से छोटा होगा, है ना। ये जो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच की नंबर वैल्यू है। ये चीज़ क्लियर है आपको? इसका मतलब जो स्क्वायर होगा वो 50 और 55 के बीच का होगा। तो अब देखो लास्ट में यूनिट प्लेस 9 है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 51, 52, 53, 54, बस ये 4 ही नंबर है। अब देखो ये यूनिट प्लेस है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या यूनिट प्लेस 1 आ रही है? नहीं आ रही, मतलब कि 51 तो नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, यूनिट प्लेस पे 4 हो रहा है। तो 9 देखो फिर भी अभी भी इक्वल नहीं है, मतलब 52 भी नहीं होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये देखो 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, मतलब कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 53। ये समझ आया आपको? ये को लास्ट वाला चेक कर लो, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, मतलब 6 यूनिट प्लेस है। तो यहाँ यूनिट प्लेस 9 है, यहाँ पे 6, ये भी मैच नहीं हुआ, मतलब ये भी नहीं था, मतलब स्क्वायर क्या था? 53। इतना क्लियर है? 6x प्लस 5y की वैल्यू क्या है? 53 है। नीचे कितना है? 5, तो वही फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, 6/5। इसका रिवर्स कर दो, मतलब ऊपर 6 ज़्यादा है नीचे 5 ज़्यादा है, तो हम क्या कर देंगे? 5/6 कर देंगे। मतलब कि मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा हमारा? ऊपर वाली इक्वेशन के लिए 5 होगा और नीचे वाली इक्वेशन के लिए हमारा 6 होगा। इतना आप ध्यान, मतलब ये चीज़ तो हमें माइंड में ही याद होना चाहिए। जब क्वेश्चन सामने हम स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें देख के पता चल जाएगा कि ऊपर ये है, ये दिया है, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन रही है, और ऊपर किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है हमें, और नीचे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, ये माइंड में ही रहेगा। अब हम आगे करते हैं, इस 53 को मत भूलना। आगे कैसे करेंगे? देखो आगे क्या करते हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे नंबर में, है ना, ये तो खत्म हो गया, 53 आ गया इसकी जगह। इस पूरे नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे नंबर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर दो यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना है? 30x, यहाँ पे 25 और यहाँ पे देखो 53 है, 53 में 5 का मल्टीप्लाई करो। तो एक काम करो, 5 का इंटू 5 में करो, पहले 5 का इंटू 50 में करो, 5 का इंटू 3 में करो। तो 5 का मैं 50 में कर रहा हूँ तो 250, 5 का 3 में किया 15, 250 प्लस 15 265, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करो। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करना है तो कितना होगा? 30x,
और यहाँ पे 7 से किया तो 42y। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी देखो 6 का इंटू पहले 60 में कर दो, मतलब 6 छिंग 36, 360, 360, और 6 का 4 में करो 24, 360 प्लस 24, 384। ठीक है, अब साइन हम रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स, मतलब माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का 42 है। एक बात बताओ, 25 से 40 कितना ज़्यादा होता है? 15 ज़्यादा। 42 कितना ज़्यादा होगा? 17 ज़्यादा, मतलब -17/। यहाँ पे देखो 265 से 300 कितना ज़्यादा है? 35 ज़्यादा। तो 35 में मुझे 84 ऐड करना है, यही तो है। 35 में मुझे 84 और एक्स्ट्रा है, वही तो ऐड करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा? देखो 80 + 30 110, और प्लस 9 तो 119, 119। लेकिन नीचे की वैल्यू माइनस में थी, माइनस की ज़्यादा है तो माइनस, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। 17 की टेबल में 119 कितनी बार आता है? 17 7 जा कितना होता है? 119। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। तो अब ये y की वैल्यू कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, बात एक ही होगी। तो मैं यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में रख रहा हूँ, तो 7 7 5 जा, यहाँ 35 आ गया। 35 को इस तरफ ले जाओ, मतलब कि 53 में से माइनस करना है, तो वो कितना हो जाएगा? 18। 6x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो 6 से कितनी टाइम कटेगा? 3 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब कौन सा नंबर बड़ा है? y बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन पर से सही हो गया हमारा, मतलब x इज लेस देन y। अच्छे से क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब आ गए हमारे, देखो, पावर वाले क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले जिनकी पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो था इसको क्या बोलेंगे? तो देखो, पावर जहाँ 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर, मतलब लीनियर मतलब एक, तो इसको बोलेंगे। और ये इक्वेशन है तो इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही यहाँ पावर 2 आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? दो को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना। और ये इक्वेशन है तो इसको क्या बोल दिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस सिंपल। अब आपको एक बार साइन, देखो साइन फॉर्मूला बता देता हूँ, मतलब साइन में क्या क्या होता है, साइन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। तो हमें देखना है क्वेश्चन में क्या होता है। देखो क्वेश्चन में दिया है ए प्लस माइनस, मतलब जब प्लस माइनस होगा तो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस प्लस मिलेगा। अगर माइनस प्लस दिया है क्वेश्चन में, मतलब एक माइनस एक प्लस दिया है, तो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? प्लस प्लस। इसको मैं, देखो अब इस चीज़ को मैं बहुत आसानी से अभी समझा दूंगा, है ना, पहले देखते जाओ। और जैसे साइन आपको गिवन है क्वेश्चन में माइनस माइनस, तो क्या होगा? तो प्लस माइनस हो जाएगा। साइन अगर आपको गिवन है, एक तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, एक साइन गिवन है प्लस प्लस, तो एंड रिजल्ट क्या होगा? माइनस माइनस। एंड रिजल्ट मैं किसको बोल रहा हूँ? जो हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो किस में आएगी? उसके दोनों जो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आती हैं, है ना, जैसे एक्स वाई की वैल्यू आ रही थी, तो वो जो दो वैल्यू आएंगी वो एक माइनस में होगी, एक प्लस में होगी। अगर क्वेश्चन में प्लस माइनस दिया है, ऐसे ही माइनस माइनस दिया है तो एक वैल्यू प्लस में होगी, एक माइनस में होगी। अगर क्वेश्चन में माइनस प्लस दिया हुआ है, जैसे यहाँ माइनस प्लस दिया है ये, तो आखिरी में जो वैल्यू आएंगी वो कैसी आएंगी? दोनों प्लस में आएंगी, दोनों पॉजिटिव में आएंगी। वो कैसे आएंगी वो भी देखो, एक उदाहरण, मतलब एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से आराम से देखना। अब अभी सभी जगह यही बता देते हैं कि एंड रिजल्ट ये होता है, मतलब लास्ट में ये आना चाहिए, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए होता है, जैसे मान लो मैं कोई सी एक इक्वेशन ले रहा हूँ, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये मैंने इक्वेशन ली। अब इस टाइप की इक्वेशन को हमें निकालना है x की जीरोस, मतलब x की वैल्यू। और x की वैल्यू जब पावर 2 है तो मतलब दो वैल्यू, अगर 3 पावर होती तो 3 वैल्यू आती। ये हमेशा ध्यान रखना, जितनी पावर होती है उतनी वैल्यू आती। यहाँ पे पावर 2 थी तो मतलब कि x की दो वैल्यू आना है। लेकिन कैसे निकलेंगी? तो देखो ये यहाँ 6 दिया है और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके बगल में क्या है? कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। जब कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो इसका पहले नंबर का और लास्ट के नंबर का हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट लेते हैं, 6 × 1। बीच वाले नंबर को हम देखते हैं एक बार कि ये जो प्रोडक्ट है, इसको तोड़ने पर, इसको स्प्लिट करने पे जो भी नंबर होगा उस नंबर को आपस में या तो जोड़ दें या घटा दें, ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें बीच की वैल्यू मिलना चाहिए। तो 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 3 × 2 6 होता है, और 3 में अगर 2 जोड़ दूँ तो 5 भी बन जाएगा, 5 भी बन जाएगा। इतना क्लियर है? इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ? x² प्लस 2x और प्लस 3x, ऐसा लिख सकते हैं इस 5x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन जाएगा दोनों में से, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 2
प्लस बीच में लगा था तो वो लगा दिया। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 6 होता है और बराबर 0। अब देखो इन दोनों में x प्लस टू कॉमन था तो ये कॉमन ले लो, x प्लस 2, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। दो वैल्यू आ गई हमारे पास, दो फैक्टर है, दोनों फैक्टर की जो ओवरऑल वैल्यू है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से x कितना आया, यहाँ से x इक्वल्स टू, ये प्लस का था उस तरफ गया माइनस का 2, यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस में था उस तरफ गया माइनस का 3, मतलब x की दो वैल्यू आई, एक -2 और एक -3। अब ध्यान से देखो ऊपर क्वेश्चन में क्या था, प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या था मैंने आपको बताया था प्लस प्लस, तो एंड रिजल्ट मैंने क्या बताया, माइनस माइनस में, तो यहाँ वैल्यू किस में आ रही है, माइनस माइनस में। तो इस तरीके से ये साइन आते हैं। अब हमको पता चल गया कि ये ऐसे आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ पता चल गई, इसलिए लोगों ने क्या किया, उसके डायरेक्ट रिजल्ट लिखना शुरू कर दिया, उसको जो एंड में जो आती है वैल्यू वो बताना शुरू कर दिया कि साइन अगर ऐसे होंगे तो ऐसा होगा, वो ऐसे होता है। तो ये ओवरऑल आपको, आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चन जब भी करेंगे हम ये मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें तो टाइम जाता है ना, सोचना पड़ेगा जी का। हमको सिर्फ ये लगाना है कि प्रोडक्ट देखना है और उनको स्प्लिट करना है डायरेक्ट, और हमें आंसर लिख देना है, इस तरीके से करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मैं एक बार यहाँ सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी स्पेस है हमारे पास। देखो लास्ट में क्या लिखा था 14, इसका कोफिशिएंट कितना था 5, तो 14 इंटू 5 क्या होगा 70, मतलब 14 ऐसे लिख देते हैं, 14 इंटू 5। मुझे बीच में क्या चाहिए, प्लस का 3, है ना। तो पहले एंड रिजल्ट देख लो इनका क्या होने वाला है, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस प्लस दिया तो प्लस प्लस, है ना। ये एंड रिजल्ट मतलब आखिरी की जो वैल्यू आना है वो ऐसे आना है, ठीक। अब देखो 14 इंटू 5 70 होता है, मुझे 3 चाहिए, तो मैं क्यों ना इसको तोड़ के लिख लूँ 7 इंटू 2। अब देखो 5 इंटू 2 क्या होता है 10, और एक ये 7 एक्स्ट्रा था तो 7 यहाँ लिखा, तो 10 इंटू 7 किया तब 70 भी हो रहा है, और 10 में से मैं अगर 7 घटा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्लस का 3 मिल जाएगा ना। तो मेरी वैल्यूज़ क्या आ गई एक्स की, ये नहीं है, ये मत सोचना ये वैल्यूज़ हैं, अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि साइन क्या होते हैं, ये तो हमने एक्चुअल जो चल रहा है साइन रिवर्स हो जाते हैं लास्ट में, तो वो कैसे हो जाएंगे, ये दिया था प्लस माइनस में, जब प्लस माइनस में दिया था तो माइनस प्लस में साइन होंगे। तो देखो ये प्लस में था, हम इसे रिवर्स कर देते हैं साइन, तो ये क्या हो गया माइनस का 10, ये माइनस में था तो ये क्या हो गया प्लस का, ये वैल्यू है मेरी एक्स की, है ना। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आई। ऐसे ही वाई की वैल्यू निकालना है। अब देखो ये कितना है 10, ये है 2, तो कैसा लिखोगे 10 2, तो इसको मुझे नीचे अंदर क्या चाहिए बीच में -9, मैं इसको क्या तोड़ के लिख लूँ 5 इंटू 2, है ना, और ये 2 है, तो 5 इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 5 और 2 इंटू 2 कर दूँ तो 4, 5 5 4 से तो 20 बन गया, और 5 में 4 जोड़ दूँ तो 9 भी बन जाएगा, लेकिन मुझे माइनस के चाहिए तो दोनों साइड मुझे माइनस साइन लेना पड़ेंगे। ये चीज़ समझ आ गई। अब देखो लास्ट में क्या होता है साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो दोनों माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो मुझे y की वैल्यू क्या आ गई 5 और 4। अब आप कंपेयर कर दो, ये माइनस का 10 है मतलब ये इन दोनों वैल्यू से छोटा है क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है, और ये प्लस का 7 है। तो देखो पहली बार में मेरा साइन आया ये, और दूसरी बार में मेरा साइन क्या आ रहा है, प्लस का 7 बड़ा है, तो दूसरी बार में मेरा साइन ग्रेटर देन आ गया, मतलब एक लेस देन है एक ग्रेटर देन है। और ऐसी वाली कंडीशन जब आती है तो आंसर क्या हो जाता है कि रिलेशन हम नहीं बता सकते, क्या रिलेशन, नो रिलेशन। तो आंसर मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ई। चलो बढ़े आगे वाले क्वेश्चन में, अब हम स्पीड पकड़ेंगे धीरे धीरे। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो 7 और 8, देखो 7 8 56 होता है, लेकिन 7 में 8 जोड़ दूँ तो 15 हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है प्लस प्लस, तो यहाँ क्या आ गया आंसर मेरा 8 और 7 ही आ गया, वैल्यू मेरी क्या आ गई 8 और 7 आ गई डायरेक्ट, है। मतलब मैं माइनस का 8 ले लूँ माइनस का 7 ले लूँ, तो -7 -8 कितना होगा -15 हो जाएगा, और बाद में साइन पलट जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं, तो ये प्लस का 8 ये प्लस का 7, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दी। ऐसे ही इसको तोड़ लो, इसको क्या बना लो 3 इंटू 2, मुझे क्या चाहिए 7, तो 2 यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना होता है 4, एक 3 यहाँ पे था 3, तो 3 में 4 जोड़ दूँ 7 आ जाएगा, माइनस प्लस है तो मतलब एंड रिजल्ट क्या आना है प्लस प्लस में, तो यहाँ पे 3 प्लस का, यहाँ पे 3 4 प्लस का, डायरेक्ट अब हम कंपेयर कर देंगे। 8 दोनों से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 7 दोनों से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, एक एक्स ग्रेटर देन वाई।
चलो आगे बढ़े। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक जाना है। इस वाले को एक थोड़ा सा ये भी देखना कि कोफिशिएंट भी तो दिया है, मतलब कि हमें डिवाइड भी तो करना होगा। कोफिशिएंट भी तो दिया है, एक वैल्यू भी तो दी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में भी वैल्यू दी हुई थी, है ना, तो हमने वैल्यू को ध्यान ही नहीं दिया। वैल्यू को ध्यान दो जरा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 भी है, मतलब कि हमें जो वैल्यूज आएंगी उसके डिवाइड में भी तो लिखना पड़ेगा। मान लो देखो यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे 2x+2 आता तो क्या होता, -2, और ये x की वैल्यू निकालता तो अपॉन में 2 होता, है ना, डिवाइड में जाती है ना वैल्यू। इसलिए हमें ये कोफिशिएंट का जब वैल्यूज आ जाएंगी तो डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिवाइड भी तो करेंगे, तो डिवाइड तो हमने किया ही नहीं। तो देखो या तो डिवाइड कर लो, या फिर हम क्या करेंगे, ये 5 ऊपर एक्स्ट्रा था तो 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जो वैल्यू आ गई उसमें, और नीचे 2 ज़्यादा था तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, वही करते हैं। तो हम ये वैल्यूज में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू में मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 2 का, है ना, और नीचे वाली वैल्यू में किसका मल्टीप्लाई करूँगा, 5 का। तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी, आंसर सेम आएगा। ये कितना हो जाएगा, -20, और ये कितना होगा, +14। ऐसे ही ये कितना होगा, +25, और ये वाली वैल्यू +20। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर जब आप करोगे देखो 25 के, ये तो ज़्यादा है, 25 दोनों से ज़्यादा है, 20 भी ज़्यादा है दोनों से, मतलब इसका आंसर ये नहीं आएगा। ध्यान रखना, है ना, ये चीज़ मैंने मिस कर दी, इसको भूलना मत, इसको भी तो हम करेंगे। तो ये इसका रिजल्ट क्या आ गया, x इज लेस देन y। ठीक, अब आगे वाले जो हमने किया है ना, आगे वाले को, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ये डिवाइड देखेंगे। डिवाइड देखो यहाँ पे क्या रेशियो बन रहा है, सबसे पहले देखो रेशियो क्या बन रहा है, 8/2, 2 से ये कटा 4/1 हो गया। इसका मतलब 4 ज़्यादा ऊपर है और 1 ज़्यादा नीचे है, तो मतलब ऊपर में जो भी मेरी वैल्यूज़ आएंगी उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दूँ, और नीचे जो वैल्यूज़ आएंगी उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो वैल्यूज़ मेरी बैलेंस हो जाएंगी, मतलब मुझे डिवाइड नहीं करना पड़ेगा लास्ट में। तो यहाँ पे कितना आया था मेरा, मेरा एक आया था 8, तो 8 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 1 का। नीचे वैल्यूज आई हैं y की 3, 4, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 का, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 8, 7, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 12, और ये 16, राइट। तो अब कंपेयर करो, देखो नीचे वाली वैल्यू 12 इन दोनों से बड़ी है, 16 इन दोनों से बड़ी है, मतलब आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन y, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, 84, इसको क्या लिख सकता हूँ, 12 × 7, और 12 में से 7 घटा दूँ तो मुझे क्या मिल गया, 5। तो अब मुझे लास्ट में क्या करूँगा, साइन पलट जाते हैं, तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, -12 और +7। ऐसे ही अब कोफिशिएंट देखना पड़ेगा, कोफिशिएंट यहाँ है क्या, नहीं है, तो हमें मतलब कि लास्ट में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना है, कोफिशिएंट की जरूर ध्यान रखना। ऐसे ही यहाँ पे क्या था, देखो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, 15 × 12 180 होता है। अब मैं 15 में अगर 12 जोड़ दूँ तो 27 आ जाएगा, लेकिन कैसे चाहिए मुझे, प्लस में, तो प्लस प्लस, अब लास्ट में साइन रिवर्स हो जाते हैं, तो प्लस प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब -15 -12। बस कंपेयर कर दो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू आ गई मेरी। देखो -12 -15 से बड़ा है, -12 इससे इक्वल है, +7 दोनों से बड़ा है, मतलब आंसर क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, देखो ये भी काफ़ी आसान है। अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे देखो, कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरी, 1/5। तो लास्ट में जो वैल्यू आएंगी, ऊपर 1 ज़्यादा है तो मुझे नीचे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे 5 ज़्यादा है तो ऊपर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन ये लास्ट में हम रिजल्ट में इंटू करेंगे, है ना, जो भी रिजल्ट आएगा, इसको ध्यान रखना। अब देखो यहाँ इस कितना दिया, माइनस प्लस 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 में आना चाहिए रिजल्ट, तो 36 को तोड़ेंगे और 12 बनाना है, तो वो कैसे हो सकता है, 6 × 6 36 होता है, और 6 में 6 जोड़ दूँ तो 12 हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, -6 -6 -12 हो जाएगा। साइन को रिवर्स कर दो तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ऐसे ही इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, और ये एक 5 है। अब मुझे बीच में क्या चाहिए, 4, तो 4 में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस 4 को तोड़ लो, 2 2 और कर लो, तो 5 2 10, और 2 × 3 6, अब 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा,
मतलब प्लस का 10 माइनस का 6 लेना पड़ेगा, तब प्लस का 4 आएगा। साइन रिवर्स हो जाते हैं लास्ट में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 6। तो ये y की वैल्यू है, लेकिन मैंने कहा ना फ्रैक्शन चेक करना, मतलब जो हमने कोफिशिएंट लिए हैं उनका मल्टीप्लाई हम लास्ट में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ताकि हमें डिवाइड ना देना पड़े। तो यहाँ पे देखो किससे करना था, ऊपर हम 5 से करेंगे, नीचे 5 है तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर कितना था, 1 था, तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो क्या मिलेगा, 5 6 था 30, और यहाँ पे भी 30, यहाँ पे -10, यहाँ पे +6। कंपेयर करेंगे, देखो ये 30 दोनों से बड़ा है, ये 30 दोनों से बड़ा है, तो आंसर क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू वही लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 6/10 है, काटो, 2 से कट रहा है ना, 2 3 सा 2 5 सा, इसका मतलब ऊपर 3 ज़्यादा है, नीचे 5 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, इसको याद रखो। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3 तो 15 हो जाएगा, और एक 6 है तो 6 को क्या लिखें, 3 × 2, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे 19 चाहिए, देखो बीच में क्या चाहिए, 19 चाहिए। तो 19 कैसे आएगा, 5 × 2 करो 10, 3 × 3 करो 9, तो 10 में 9 जोड़ दूंगा तो आ जाएगा। और मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस का, तो मतलब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। साइन को रिवर्स कर देते हैं बाद में, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का बन गया, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास अभी फिलहाल तो ये आ गई, है ना। मल्टीप्लाई भी करना है तो वो लास्ट में करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 3, और इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। मुझे इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करने के बाद, ये तो तोड़ दिया मैंने, इस प्रकार से जोड़ना है कि 29 बने। 29 कैसे बनाऊंगा, तो 29 बनाने के लिए देखो 7 × 2 14, 5 × 3 15, 15 + 14 क्या हो जाएगा, 29, है ना। और माइनस का चाहिए तो मतलब दोनों साइड माइनस। अब साइन रिवर्स हो जाते हैं लास्ट में, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का भी प्लस का हो गया। अब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन जो फ्रैक्शन था वो क्या था, ऊपर कितना ज़्यादा था, मतलब हम ये बन गया, ये लास्ट में बन के ये आया, तो मतलब ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 50 x की वैल्यू, और यहाँ पे कितनी आएगी, 45, y की वैल्यू कितनी आएगी, 42, और यहाँ पे 45। कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे, देखो 50 दोनों से ज़्यादा है, 45 यहाँ इससे ज़्यादा है, और 45 इससे इक्वल है, इस वाले नंबर के तो इक्वल है, इससे ज़्यादा था, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ गया, तो x मेरा कितना आ गया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अब हम याद रखेंगे कि नीचे 2 ज़्यादा है, ऊपर 3 ज़्यादा है, तो मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू आएगी, और नीचे 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये याद रखना दिमाग में। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे 33 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ 11 × 3, और एक 3 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे आएगा। अब इस पूरे को हमको किस तरीके से जोड़ें या घटाएं तो हमें 20 मिले, है ना, 20 मिलना चाहिए, तो 20 कैसे आ सकता है, अब सोचो, 3 × 3 कर दूं तो 9, 11, 3 × 3 कर दूं तो 9 हो जाएगा, तो 11 में 9 अगर जोड़ दूं तो 20 मिल जाएगा, लेकिन कैसा, माइनस का, और साइन बाद में क्या होते हैं, रिवर्स, मतलब प्लस के हो जाएंगे। तो अभी x की वैल्यू तो मेरी फिलहाल ये आ गई, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 × 3, एक यहाँ पे कोफिशिएंट देखो 2, मतलब टोटल हमें नंबर 3 मिल गए। इनको अब कैसे जोड़ें, क्या करें कि 11 मिले, वो भी माइनस का, तो देखो माइनस का 11 मिलना चाहिए, 5 × 3 किया, यहाँ पे 2 कर दिया, तो 2 × 3 6 होता है कि नहीं, और ये 5, तो 5 में 6 जोड़ दो तो 11, तो मतलब मेरी वैल्यू क्या आ गई, 5 और 6 माइनस में आएगी, और लास्ट में साइन रिवर्स होते हैं, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब हमारा देखो नीचे वाला 2 था, 2 पर ऊपर 2 मल्टीप्लाई में कर दो, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 था तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई, तो बैलेंस हो जाएगा। ये कितना आ गया, 22, ये कितना आ गया, 18, ये कितना आ जाएगा, 15, और ये 18। कंपेयर करेंगे इसको, 22 को जब कंपेयर करोगे इससे तो ये ग्रेटर देन हो गया, 18 को दोनों से कंपेयर करोगे तो यहाँ तो ग्रेटर देन है, यहाँ इक्वल टू है, तो मतलब इक्वल टू हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सामने आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो 18/9 है ना, काटोगे तो कितना आएगा, 2/1, इसका मतलब ऊपर 2 ज़्यादा है, नीचे 1 ज़्यादा, तो लास्ट में क्या करोगे,
यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 1 से, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें करेंगे, इस इक्वेशन में नहीं करेंगे। अब यहाँ पे निकालेंगे इस वैल्यू को। यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 4। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख लेता हूँ 6 इंटू 3। लिख के देखते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए लास्ट में, 39 चाहिए। अब ये थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई है, तो ये कैसे होगी, देखो 6 4 ज़ा 24, 5 इंटू 3 15, 24 प्लस 15 39 होता है। लेकिन मुझे माइनस का चाहिए, तो माइनस का यहाँ आएगा, माइनस का यहाँ आएगा। लास्ट में रिजल्ट मतलब जो फाइनल वैल्यू होती है उसके साइन पलट जाते हैं, तो प्लस प्लस कर दिया, है ना। तो हमारी अभी वैल्यू ये आ गई एक्स की। इसके बाद इसको तोड़ते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखो 4 इंटू 13 इंटू 4, 52, 13 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना, 54 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिख दो। अब देखो किस तरीके से तोड़ें कि 51 बने, तो कैसे तोड़ें, अब देखो खुद सोचो ज़रा। अगर मैं इसका कर दूँ 13 इंटू 3 कर दूँ 39, और 3 इंटू 4 कर दूँ 12, 39 प्लस 12 51 हो जाएगा, है ना। 13 इंटू 3 कर दूँ 39, और 4 इंटू 3 कर दूँ तो 12 हो जाएगा, और 39 में अगर 12 में जोड़ दूँ तो 51 हो जाएगा। मुझे माइनस का चाहिए, तो दोनों साइड माइनस, लेकिन साइन पलट जाते हैं तो दोनों प्लस में आ जाएंगे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था, 2:1 में दिया था, मतलब ऊपर 2 ज़्यादा है तो मैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे 1 ज़्यादा है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई। तो अब आखिर में जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, 24 और 15, एक्स की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितनी होगी, डबल कर दो, 78 24। 24 क्या 78 से ज़्यादा है, नहीं, छोटा है। 78 इससे भी बड़ा है, 24 इसके इक्वल है, 24 इससे कंपेयर करो तो बड़ा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज लेस देन आर इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, है ना। देखो तोड़ना, ये जितनी ज़्यादा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक आपको तोड़ना, स्प्लिट करना, डिवाइड करना, नंबर को आने लग जाएगा, सीख जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बैंक के पीओ लेवल का क्वेश्चन है ये, है ना। अगर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिक कलर की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी वो बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगी आपको। तो इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलो, इनको तोड़ते चलो। तोड़ना आपको अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा करवा सकूँ आपको। जितनी प्रैक्टिस उतना एग्ज़ाम आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया, अब ये थोड़ा बड़ा सा नंबर लग रहा है ना, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये किसी का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है, इसको लिखते हैं हम 17 इंटू 9, है ना। 17 की टेबल में 9 टाइम्स 153 होता है, 17 9 से 153। इसको क्या लिखोगे, 3। 44 बनाना है, 44 कैसे बनाओगे, 44 कैसे बनाओगे, देखो 9 इंटू 3 27, 27 में 17 जोड़ो तो 44 हो जाएगा, है ना। 9 इंटू 3 करोगे 27, 27 में 17 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 27। अच्छा प्लस में चाहिए था तो दोनों प्लस प्लस में, लेकिन साइन रिवर्स हो जाते हैं तो दोनों क्या हो गए, माइनस माइनस में। तो ये तो y की वैल्यू अभी आ रही है, अभी हमने उसको एग्जैक्ट बैलेंस नहीं किया। और क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 64 दिया है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 ये लिख सकते हैं। अच्छा अब मुझे चाहिए 40, देखो 40 बनाना थोड़ा सा, है ना, मॉडरेट लेवल पे जा सकता है, तो अब हमें तोड़ के देखना पड़ेगा कैसे टूटेगा, कैसे बनेगा। तो ये 16 है, ये 4 है, 4 4 जा 16, 16 प्लस 16 32 होता है। तो इसको तोड़ लो, इसको और तोड़ लो, कैसे, 8 इंटू 2 कर लो, है ना। अब देखो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 2 इंटू टू कितना होगा, 8। 32 में 8 जोड़ दें तो 40 हो जाएगा। प्लस का चाहिए था, प्लस के साइन लास्ट में रिवर्स कर दो साइन को, मतलब ये तो अभी प्लस में है, साइन रिवर्स हो जाते हैं तो वो माइनस में चले गए। अब देखो यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 ज़्यादा है ऊपर तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 3 का यहाँ करोगे कितना होगा, 96। 3 का यहाँ करोगे कितना होगा, माइनस का 24। 4 का यहाँ करोगे कितना होगा, 68, माइनस का 70। 27 का यहाँ करोगे तो कितना होगा, हाँ 108, माइनस में। कंपेयर कर दो, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, माइनस का 96,
माइनस का 64 68। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब माइनस में कोई नंबर हो तो जितना छोटा नंबर होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ माइनस 68 है, ये बड़ा है इससे, है ना, y मतलब बड़ा है। ये अब देखो यहाँ पे माइनस 24 है, मतलब ये इससे बड़ा हो गया। तो साइन हमें देखो दो साइन मिल गए, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, एक लेस देन एक ग्रेटर देन। तो आंसर हमारा क्या हो गया, नो रिलेशन। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। इसी के साथ हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कौन सा वाला, 40 23 3, मतलब आसान सा थोड़ा दिखने वाला नंबर आ गया। तो इसको देखो नीचे वाला पहले कर लेते हैं। ये करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 6, इसको 2 लिख लेते हैं। अब देखो ये 6 इंटू 2 12, 11 में 12 जोड़ूँ तो 23 मिलेगा, मतलब कि 11 और 12 मेरा यहाँ पे वैल्यू निकली। अब ये माइनस में चाहिए मुझे, माइनस दोनों माइनस में रहेंगे तो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, प्लस प्लस, मतलब साइन उल्टे हो जाएंगे। ऊपर देखो ये कितना है, 8 इंटू 5 लिख सकते हैं ना इसे, 8 इंटू 5 40 को, 8 5 से 40 होता है, और एक 3 है, यहाँ का इसका कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 लिख दिया। इन तीनों नंबर का उपयोग करके हमें 23 बनाना है। कैसे बना सकते हैं सोचो जरा। मैं इसको 8 3 से 24 ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तो इस 8 को तोड़ लो थोड़ा सा, मतलब 4 इंटू 2 कर लो। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 3 50, 4 इंटू 2 8, मतलब 15 में 8 जोड़ूँ तो 23 मिल जाएगा। मुझे माइनस में चाहिए, दोनों माइनस में, और साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाते हैं, तो माइनस के क्या हो जाएंगे, दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 2 ज़्यादा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 ज़्यादा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या मिलेगा, x की वैल्यू 30 प्लस 16, y की वैल्यू क्या मिलेगी 33, और यहाँ पे 36। कंपेयर करो, ये 30 इससे छोटा है, ये 16 इससे छोटा है, ये 36 दोनों से बड़ा है। तो मतलब मेरी वैल्यू क्या आ गई, x इज लेस देन y। ये कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको सेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर, है ना, कमेंट भी ज़रूर करना आपको सेशन कैसा लग रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब एक चीज़ देखो, ज़रूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन मतलब सॉल्व ही करना पड़े। आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जब प्लस माइनस हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, माइनस प्लस। जब माइनस माइनस हो तो रिजल्ट क्या मिलता है, प्लस माइनस, यही मिलता है ना। अब एक बात बताओ, इस दोनों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, इन दोनों साइन को हमें क्या करना, हम लास्ट में वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो एक्चुअल में हम साइन को ही साइन के साथ ही तो कंपेयर करते हैं। तो क्यों ना मैं साइन को यहाँ पे कंपेयर करके देख लूँ पहले। ये माइनस का साइन इस प्लस साइन से छोटा है, ये प्लस का साइन इस प्लस साइन से क्या है, इक्वल है ना। लेकिन ये प्लस का साइन इस माइनस साइन से ग्रेटर है या नहीं, ये वाला प्लस का साइन इस वाले साइन से ग्रेटर है। तो मेरे पास देखो क्या कौन कौन से साइन आ गए, एक लेस देन वाला आ गया, एक ग्रेटर देन वाला आ गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, नो रिलेशन। तो कई बार क्या होता है, सिर्फ साइन देख के ही हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ना तो सॉल्व करने की जरूरत थी, है ना, वी डोंट हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, है ना, केवल हमको यही करना था, केवल इसको बस साइन को चेक करना था और आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, है ना, वो क्या था, x इक्वल्स टू वाई, और वी कैन से नो रिलेशन बिकॉज what we will get, what we got after solving this equation, we got the opposite sign or opposite symbol, greater than or less than. That's why we can say that option number 5 is the right answer. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो बड़े नंबर, है ना, थोड़े से बड़े हैं तो तोड़ने में भी मतलब थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, पर इसको भी हम कोशिश करेंगे आसान बनाने की। जैसे कि ये को 96 लिखा हुआ है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना, 14 का स्क्वायर 196। तो इसको और तोड़ो क्योंकि मुझे 53 चाहिए, तो मैं इसको तोड़ रहा हूँ, 7 इंटू 2 लिख रहा हूँ। इसको क्या लिखें, 7 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, 7 इंटू 7 क्या होता है 49, और 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो 49 में 4 जोड़ूंगा तो 53 मिल जाएगा, लेकिन माइनस का चाहिए, और लास्ट में साइन पलट जाते हैं, दोनों माइनस के होंगे तो फिर साइन पलटेंगे तो क्या होगा, प्लस के हो जाएंगे। तो y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, है ना। और देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब कोफिशिएंट कुछ दिया ही नहीं है, इसका मतलब हमें लास्ट में कुछ मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, तो एग्जैक्ट हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, यही आ गई। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे तोड़ सकते हो, 2 2 1 लिखा है, 2 2 1, बीच में नंबर देखो क्या दिया है,
बीच में नंबर दिया ये वाला, है ना। तो अब 2 to 1 किसके टेबल में आता है? 2 to 1। आप खुद गैस करो, आराम से सोचो किससे। 3 से तो देखो दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि देखो 3 का तो ये मल्टीपल है ही नहीं। अगर आप धीरे तोड़ोगे, आज ऐड करोगे 2 + 2 4 + 5 5 5 तो 3 का मल्टीपल ही नहीं होता, 3 से नहीं जाएगा। क्या 7 से जा सकता है? 7 से भी नहीं जाएगा। देखो 21 1 1 नहीं जाएगा। अच्छा, क्या 9 से जाएगा? देखो 9 से भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देख लो, 41 नहीं होता है 9 के टेबल में। तो किससे जाएगा? क्या 11 से जाएगा? तो 11 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 11 से 22 गया, 1 रह गया। तो 13 से जाएगा क्या? तो 13 से देखो ध्यान से, 13 से जा सकता है। कैसे? आप अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई करो, 13 लो, तो कितनी बार जाएगा? एक बार। क्या बचेगा आपके पास? 9। और एक आपके पास रिमाइंडर क्या रह गया? 1। 13 के टेबल में 91 कितनी बार आता है? तो कितनी बार आता है? 7 बार। 13 7 से 91, है ना। 13 1 जा 13 और 13 7 जा 91। तो अब 13 और 17 मेरे इसके वो आ गए फैक्टर, मल्टीपल। तो अब देखो 13 में 17 जोड़ दूँ तो 30 मिल जाएगा। आसान हो गया। मतलब कि 17 में 13 जोड़ दूँ तो मिल जाएगा। वो प्लस का चाहिए था, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है? साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक। तो इसमें देखो कंपेयर करो, ये बड़ा है, दोनों से बड़ा है, प्लस का 4 दोनों से बड़ा है ना। तो क्या कह सकते हैं हम? एक्स इज लेस देन वाई। और इसको साइन से भी चेक कर सकते थे। मतलब देखो ध्यान से, ये माइनस प्लस था, मतलब साइन क्या आना था? प्लस प्लस। ऊपर वाला प्लस प्लस वाला है, तो साइन क्या आना था? माइनस माइनस। तो कंपेयर करो। अगर हम ना इसको सॉल्व भी ना करें तो एग्जैक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। ये दोनों नीचे की वैल्यू प्लस में है, ऊपर की दोनों वैल्यू माइनस में है, मतलब नीचे की वैल्यू तो बड़ी ही होना है किसी भी केस में। तो मतलब कि एक्स तो छोटा ही होना है वाई से कंपेरिजन में। तो ऐसे भी देख सकते थे आप, साइन से भी तुरंत हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें साइन देखो, आप चेक करो, आप साइन से ही चेक करो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस प्लस। साइन कंपेयर करो, ये प्लस का साइन इससे बड़ा है, ये प्लस का साइन इससे बड़ा है, मतलब हमें दो वैल्यू मिल गई, है ना, दो अपोजिट सिंबल मिल गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नो रिलेशन। देख के फटाक से कर दिया, है ना, इसको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। चलो अच्छा, ये वाला देखो। इन इस साइन की वैल्यू क्या होगी? माइनस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस। प्लस प्लस क्या होता है? माइनस माइनस। देखो देखते से ही आंसर समझ आ गया कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होने वाली है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई आ जाएगा इसका आंसर। मतलब सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सॉल्व करना मतलब करना तो वैसे भी है, अगर पढ़ा तो बिल्कुल कर लेंगे इसको सॉल्व। लेकिन जब साइंस से ही सॉल्व हो रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है उसको सॉल्व करने की, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम किए हैं मैंने कि मतलब क्वेश्चन पेपर में आते हैं इसलिए ये डाले हुए हैं। लास्ट ईयर ये आया भी है, बस थोड़ा सा ये क्या था, मैंने इसमें वैल्यू बढ़ा दी। वो ऐसा था कि इसमें छोटा नंबर था, ये 33 है, वो छोटा नंबर था, यहाँ पे भी छोटा नंबर था। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? अब आप खुद सोचो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्या साइन चेक करोगे या फिर पूरा सॉल्व करोगे? तो हम सबसे पहले वही देखते हैं कि साइन देखना चाहिए हमें पहले। साइन देखो, प्लस माइनस तो क्या होगा? माइनस प्लस। प्लस माइनस, माइनस प्लस। कंपेयर करो, माइनस का आप प्लस में कंपेयर करोगे, लेस देन, है ना। इस माइनस का इसमें कंपेयर करोगे, इक्वल। इस प्लस का इसमें कंपेयर करोगे, ग्रेटर देन। मतलब दो साइन हमें फिर से मिल गए अगेन। तो फिर आंसर हमारा क्या हो गया? नो रिलेशन, राइट। मतलब इसमें भी साइन को देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। अब देखो रूट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। रूट वाले क्वेश्चन वो कैसे करेंगे? देखो रूट वाले क्वेश्चन देख के मैंने देखा है कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं या फिर उसको सॉल्व भी नहीं करते हैं, या सॉल्व भी करेंगे तो स्किप कर देते हैं कि बाद में सॉल्व करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रूट वाले क्वेश्चन और आसान होते हैं। कई बार तो रूट वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें ही वैल्यू दे के रखी होती है, सीधी की सीधी वही की वही वैल्यू आ जाती है। लेकिन इस एक क्वेश्चन को हम आज हम एक क्वेश्चन को जरूर बना लेते हैं, हाँ? क्योंकि और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बड़े बड़े नंबर्स वाले हैं, उनको कैसे करें, और उसमें साइन साइन मेथड से भी सॉल्व नहीं होते वो, कि अकेला साइन देखा और आंसर आ गया, नहीं आता कभी। तो उसमें भी हम क्या अप्रोच लगाएं, कैसे करें, तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। लेकिन पहले ये कर लेते हैं। देखो 60 लिखा हुआ है लास्ट में, है ना। तो पहले तो देखो ये कोफिशिएंट क्या दिया है? 6 और 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 6/2। फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 2 से काटो, 3/1। इसका मतलब ऊपर 3 ज़्यादा है, नीचे 1 ज़्यादा है, तो मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, जो भी आंसर आएगा उसमें। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 60 लिखा है ना। तो इस 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 × 4। 15 4 से 60, 15 चौको 60।
और यहाँ पे क्या था 6 था, तो 6 को कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, है ना, ये सब इंटू में, तब जा करके एक नंबर बनेगा, मतलब ये और इसका प्रोडक्ट बनेगा, 6 इंटू 60 का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, रूट में चाहिए, रूट का 3 भी चाहिए और माइनस का 23 भी चाहिए। तो पहले मुझे मैं रूट 3 बना लूँ। तो देखो ये 3 था, इस 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, रूट 3 इंटू में रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 बन जाएगा। फिर मेरे पास क्या था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे 23 चाहिए, 23 चाहिए ना, तो देखो 15, लिखो 15, 15, 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है। तो अब मैं इस नंबर को कैसे जमा के लिख सकता हूँ, 15 रूट 3 और इंटू में 8 रूट 3। अगर मैं 15 में 8 जोड़ दूँ तो 23 आ गया कि नहीं, है ना, मतलब 50 और रूट 3 दोनों में सेम है, इसका मतलब 15 रूट 3 और 8 रूट 3 आपस में ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 23 रूट 3। ये चीज़ समझ आई आपको, ये बात समझ आ रही है। माइनस का चाहिए तो दोनों क्या लूँगा मैं, माइनस में ले लूँगा, लेकिन लास्ट में साइन कैसे होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। इसका मतलब एक्स की वैल्यू अभी फिलहाल में ये आ गई है ना। और देखो 1 का मल्टीप्लाई करना है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15 रूट 3 और 8 रूट 3 प्लस में। ऐसी वाई की वैल्यू निकालते हैं अब। देखो ये क्या है 5 इंटू 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है 2 इंटू में, है ना, क्योंकि लास्ट की जो वैल्यू है और फर्स्ट जो वेरिएबल की कोफिशिएंट की वैल्यू होती है उनको आपस में प्रोडक्ट निकालते हैं, उसी प्रोडक्ट से हम बीच की वैल्यू बनाते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3। अब मुझे क्या चाहिए, देखो सबसे पहले देखा करो रूट को चेक किया करो, रूट क्या दिया है रूट 3, तो यहाँ पे क्या आया 3, तो 3 को हम क्या लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3। अब देखो इस 5 में से 2 घटा दूँ तो 3 मिल जाएगा, तो मैं क्या ले सकता हूँ 5 रूट 3 और 2 रूट 3, यही लिख सकता हूँ ना ऐसा। आई कैन राइट दिस थिंग एज इट इज, राइट। प्लस का चाहिए तो मुझे यहाँ प्लस लूँगा, यहाँ पे माइनस का लूँगा तो प्लस का आ जाएगा, लेकिन साइन पलट जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो देखो ये हमारे आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या था 3 का हमें एंड में मल्टीप्लाई भी करना था, जैसे ऊपर हमने 1 का किया, तो ताकि हमारी ये वैल्यूज बैलेंस हो सके, है ना। क्यों बैलेंस कर रहे हैं, ताकि हमें डिवाइड ना करना पड़े लास्ट में, हमें इस वैल्यू में 2 का डिवाइड ना करना पड़े। डिवाइड करोगे तो डेसिमल में जाती हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं कंपेयर करने में, है ना, कंपेरिजन को आसान बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होना था, तो देखो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये कितना होगा 15 रूट 3 और ये कितना होगा 6 रूट 3, है ना। अब देखो ये x की वैल्यू है मेरे पास, ये y की वैल्यू है मेरे पास, कंपेयर ही तो करना है अब हमें। 15 रूट 3 यहाँ पे 15 रूट 3 इक्वस टू है 15 रूट 3 6 रूट 3, ये क्या है, ये भी देखो ग्रेटर देन है ऊपर वाली वैल्यू। अच्छा 8 रूट 3 है, ये 15 रूट 3, अब कैसे कंपेयर करोगे, कैसे कंपेयर करोगे, तो आप खुद सोचो, जब रूट 3 की वैल्यू निकालोगे तो 1.7 कुछ मतलब ऐसी कुछ होगी, है ना, क्योंकि अगर ये 4 होता तो 2 आती, लेकिन ये 3 है तो मतलब 2 से कम है। अब 8 का 2 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 कुछ हो रहा है, मतलब 15 के नीचे ही जाएगा ये। यहाँ पे 5 है, 5 की वैल्यू देखो 2 के लग मतलब 2 से कम है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, खुद सोचो आप, 10 से तो कम ही आना है। तो 8 तो अपने आप में बड़ा हो गया ना, 8 तो वैसे ही बड़ा हो गया, तो यहाँ पे क्या आया ग्रेटर देन। ऐसे 8 रूट 3 6 रूट 3, तो ये भी ग्रेटर देन, तो आंसर क्या आ गया ग्रेटर देन आर इक्वस टू, वो कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 3 सी में, है ना। तो इस प्रकार से रूट वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हम उस नंबर में क्या देखते हैं, रूट को देखते हैं कि रूट में कौन सी वैल्यू दी है, तो जो हमारे पास नंबर होता है ना वही मैच वाला, जैसा सेम मेल खा रहा हो, सेम हो रहा हो, मैच हो रहा हो, बस उसी का रूट बना लेते हैं और ऐसे डिच करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन करते हैं उसी को, वैसे ही इसी को सॉल्व करते हैं रूट वाले क्वेश्चन को। तो अच्छे से आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब देखो थोड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे, है ना, थोड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाला, ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जो भी अच्छा मतलब अच्छे से इसे जस्टिफाई करेगा, अच्छे से सॉल्व करेगा, तो उसको नेक्स्ट सेशन में मैं उसकी ज़रूर, मैं उसके बाद उसकी जो मेथड है या जो भी है उसका सॉल्यूशन वो शेयर जरूर करूँगा, है ना, और नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर बताऊँगा मैं। अब क्वेश्चन तो काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम कर भी सकते हैं जैसे अभी करते रहेंगे, लेकिन क्या है फिर वो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा खिंचेगा और उनको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा लग जाएगा, इसलिए उसको हम क्या कल डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। अब हम मैं देखता हूँ ये लास्ट देखो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, है ना, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है।
तो ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। चलो हमें लास्ट वाले उस सेशन पे जाना है। वो कहाँ मिलेगा? तो अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना है। इस लेक्चर की मैं आपको पीडीएफ, मतलब आपको प्रैक्टिस करना है, और बाकी क्वेश्चन हम कल वाले सेशन में कवर कराएंगे। अच्छे वाले क्वेश्चन है, रूट बड़े वाले रूट हैं, तो उनको हम पूरा कर लेंगे, पूरा सॉल्व कर लेंगे। और आपने एक बार अगर इस सेशन की प्रैक्टिस कर ली तो आपको फिर अलग से प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगी। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं इस चैनल पे डाल दूंगा। इस चैनल को आप, टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, फ्री आपको करंट अफेयर के नॉलेज मिल जाएंगे। यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जा करके आप क्या लिखोगे? एग्जाम सीट, वो भी @ लगा के। एग्जाम सीट कैसा लिखोगे? कैपिटल लेटर में, है ना, ऐसा नहीं, मतलब @ एग्जाम पूरा कैपिटल में लिखोगे, और सीट SEAT ऐसा लिखोगे, तो आपको मिलेगा चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना, वहाँ जाके अंदर जाना उसमें। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगी आपको। होम पेज पे एक साइड में टॉपिक मिलेगा प्ले लिस्ट। इस प्ले लिस्ट में क्या करना, नीचे मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है अरिथमेटिक की, उसमें 8 सेशन हो चुके हैं, है ना। और सेशन में डालूंगा उसमें, ताकि और प्रैक्टिस बढ़े, है ना, प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए। वैसे तो इनफ मैंने बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें करवाए हैं, लगभग 100 के अराउंड क्वेश्चन हो चुके हैं अरिथमेटिक के। वो आप प्रैक्टिस कर लेना। SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें आपका एक भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे कवर किए हैं, है ना, बहुत अच्छे से किए हैं, कॉन्सेप्चुअल किए हैं, इन डेप्थ मैंने कवर किए हैं, कैसे ऑप्शन से सॉल्व करें, कैसे उसको कंसेप्चुअली सॉल्व करें, कैसे ट्रिक के साथ करते हैं, हर एक चीज़ बताइए उसमें। तो उस प्लेलिस्ट को जाना, अच्छे से देखना, चेकआउट करना, खूब प्रैक्टिस करना। और इस चैनल पे जाने के लिए डायरेक्ट ये QR कोड है, तो QR कोड को भी स्कैन करना और आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाओगे। तो वहाँ जा करके आपको सारी PDF मिल जाएंगी। एक और बात क्या होता है कि चैनल पे मैं एक MCQ भी डालता हूँ। MCQ वो कैसा होता है? वो जो मेंस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मेंस में GA भी, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सब आता है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि उसमें 50, SBI में क्या होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन कैसे आते हैं? वो भाई एक ही टॉपिक से थोड़ी आएंगे, अलग अलग टॉपिक से होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो मेंस दिया हुआ है, वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझता है। या फिर आप कंपेयर करो उस व्यक्ति से जो सिर्फ नॉर्मली टीच कर रहा है, यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, वो दूसरों से सुन करके वो चीज़ें बताता है, उसकी बात पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे, या फिर उस व्यक्ति की बात को मानोगे जिस व्यक्ति ने मेंस खुद अपीयर किया है, मेंस दिया हुआ है? तो कॉमन सी बात है, जाहिर सी बात है कि आप उस व्यक्ति की बात सुनोगे जिसने उस एग्ज़ाम को अच्छे से दिया हुआ है ना। तो बस यही समझो कि मैं उसमें अपीयर हुआ हूँ, मैं उस पूरी तरीके से देखता हूँ, वो देखने के बाद ही फिर मैं एक क्वालिटी MCQ वहाँ पे फ्रेम करता हूँ। तो वो MCQ आपको जाके अटेम्प्ट करना है ना। उसमें क्या होगा, जब आप अटेम्प्ट करोगे तो एक साइड में एक ऑप्शन और आता है, उसमें एक ब्लू बल्ब दिखेगा आपको। उस बल्ब पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड, है ना। खास तौर पे सिर्फ बैंक, देखो जो भी चीज़ है ना उसमें सिर्फ बैंक वालों के लिए, इसलिए और किसी सब्जेक्ट वालों के लिए नहीं है। तो कोई भी ना देखे उसको, सिर्फ बैंक वाले ही जा करके देखें जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जो LIC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर वो जो मैथ्स पढ़ रहा है। हाँ, मैथ्स जो भी पढ़ते हैं जिस सब्जेक्ट की, क्योंकि मैथ्स तो सबके लिए इक्वल होता है, तो वो भी वहाँ जा सकता है। PDF आपको वहीं मिलती है। साथ ही साथ आपको सारी जो लिंक होती हैं अपकमिंग वीडियोस की, तो वो लिंक भी आपको वहीं मिलती हैं। या फिर कोई लाइव टेस्ट चल रहा हो, लाइव टेस्ट क्या, जैसे SBI क्लर्क का आज चल रहा था, कहाँ पे चल रहा था? ऑलिव बोर्ड पे चल रहा था। तो मैंने इसका अपडेट चैनल पे डाल दिया था। अब जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको तो बेस्ट है, गुड, वेल एंड गुड उसके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़ेगी और एक कंपटीशन में हम आगे भी बढ़ते हैं, हमें पता चलता है हम कंपटीशन में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये चीज़ हमें पता चलती है। तो वो भी आपको देखना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि ऑलिव बोर्ड का मैंने देखा है, वो अक्सर क्या करते हैं, मंडे मंडे या ट्यूसडे के दिन अपना लाइव टेस्ट लाते हैं। अड्डा वाले क्या करते हैं, अड्डा वाले सैटरडे को या संडे को लेकर आते हैं, है ना। और गाइडली वाले और महान है, वो संडे को ही लेकर आ जाते हैं। तो उनके टेस्ट आप लगाओगे ना तो वैरायटी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, जब वैरायटी मिल जाएगी तो ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन स्पीड हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, या करंट अफेयर हो, हर एक चीज़ में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। इम्प्रूव करोगे आप, और इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली
ये जाहिर सी बात है कि आप आगे बढ़ोगे, ग्रो करोगे, है ना, अपनी प्रिपरेशन में। और यही यही तो एक अल्टीमेट गोल होता है आपका कि प्रिपरेशन आपकी जितनी बेहतर हो उतना आप कंपटीशन में आगे निकल जाओ। बस वही है, मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसा हो, अच्छे से करना प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी करना, आगे बढ़ते रहना। चलो अब हम मिलेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जो रूट वाले क्वेश्चन है, बड़े बड़े रूट वाले क्वेश्चन है, उनको भी हम देखेंगे, एक लेवल अप जाएंगे और सारी हम इसके सेशन को कंप्लीट करेंगे। और इस सेशन के बाद फिर हम दोबारा और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, पूरे टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन लेके आऊँगा, पूरे मॉक टेस्ट बना करके भी लेकर आऊँगा, मिनी टेस्ट अगर अच्छे रहे तो मिनी टेस्ट भी बनाऊँगा। एग्ज़ाम के पहले पहले इतनी प्रिपरेशन कर लेंगे जिससे आप इतना फील करो, क्वेश्चन देखो तो आपको तुरंत हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मुझे आता है, मतलब इतना कॉन्फिडेंट फील करो आप। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छे से रहो, टेक केयर, बाय बाय।